हेलो दोस्त, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग मेरे वीडियो के थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये 12 क्लास का एनसीईआरटी का सवाल मैथ का हम आपको बता रहे 3.2 का मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं आव्यूह, और जो बहुत सरल एवं बहुत इजी तरीक़ा से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। और हमारे वीडियो का आप लोग पिछले वाले वीडियो को बहुत प्यार और सपोर्ट दिए। मुझे आशा है कि ये भी वीडियो का प्यार और सपोर्ट और शेयर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम क्लास 12 का आपका चैप्टर 3.2 का मैट्रिक्स देखते हैं। पहले मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स हम लोग उसको कहते हैं, एम जो होता है रो और एन कॉलम को जो सजाने की विधि होता है, कोई समिश्र संख्या या तो वास्तविक संख्या को सजाने की जो विधि होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को जब भी हम लोग लिखते हैं तो या इस कंडीशन में लिखना है मैट्रिक्स को, या तो आपको इससे कंडीशन में लिख सकते हैं, इस कंडीशन में लिख सकते हैं, इस कंडीशन में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स को जब भी लिखिएगा मैट्रिक्स का डबल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का ये सिंबल है लिखने का तरीका। अब हम इस सवाल को गुना करते हैं। हम आपको गुना का तरीका बता रहे हैं कि मैट्रिक्स यदि लिखा हुआ कि यदि मैट्रिक्स ए जो है आपका 2 1 2 3 3 2 4 है, और बी जो आपका है 3 2 5 और 4 5 6 है, तो इसको हमको निकालना है ए और बी का मान निकालना है। ए बी मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी ए का मान निकालना है। मैट्रिक्स ए बी और बी ए का मान निकालना है। तो इसके लिए पहले आप यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल लिखेंगे। ठीक है, आपका दिया हुआ है कि ए इक्वल टू दिया 1 2 3 और 3 2 4। पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए आप कि इसमें रो कितना हुआ और कॉलम कितना हुआ। देखिए इस जो लाइन होता है, जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है जिसको क्षैतिज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रो यानी R1 मान लीजिए इसको, और इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, और इसका जो वर्टिकल्स लाइन होता है ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, वो उसको हम मानते हैं कॉलम। तो कॉलम C1, ये कॉलम C2 और कॉलम C3। ठीक है, यानी ये पूछेगा कि मैट्रिक्स कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा कितना, ये मैट्रिक्स हो गया, पहले रो को लिखना है और उसके बाद कॉलम को लिखना है। 2/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक है। इसको गुना नहीं पढ़िएगा, 2 गुने 3 नहीं कीजिएगा, इसको 2/3 ऑर्डर पढ़िएगा। तो हमको इसी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आइए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या गुना करके देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा लिखते हैं। बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कि 3 2 5 4 1 6। अब इस दोनों को गुना करेंगे, निकालेंगे ए बी निकालेंगे। तो यानी ए का मान पहले रखिए आप, ए का मान रखेंगे 1 2 3 और 3 2 4, और फिर यहाँ बी का मान रखिए आप, तो बी का मान रखेंगे 3 2 5 4 1 6। ठीक है, अब इसको गुना करने के लिए बहुत आसान तरीका है, सिंपल तरीका है और सबसे ईजी तरीका है। पहले हम लोग को गुना करना है, तो गुना करने के लिए पहले हम देखेंगे कि कौन मैट्रिक्स मेरे गुना के लायक है और कौन मैट्रिक्स मेरे गुना के लायक नहीं है। इसमें हमको देखना है कि फर्स्ट वाला जो इसका है, इसका रो जो होता है इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए। इसका रो हमें क्या है, 2 है, इसका कॉलम हमें कितना है, 2 है। तो जब 2 बराबर रहेगा तो मैट्रिक्स गुना के लायक होगा, अगर बराबर नहीं रहेगा तो मैट्रिक्स गुना के लायक नहीं होगा। चलिए अगर हम स्टेप से बाई स्टेप से इसको करते हैं गुना। ये 1 से गुना करेंगे, ये हमें 3 में, यहाँ लिखेंगे 1 गुने 3 प्लस 2 से गुना 2 में करेंगे तो 2 गुने 2, 3 से गुना 5 में करेंगे तो 3 गुने 5। अब ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना किए, अब फर्स्ट रो से अब सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, तो 1 गुने 4 2 गुने 1 और 3 गुने 6 करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड रो, अब फर्स्ट रो कॉलम में गुना करेंगे, यानी 3 गुने 3 और 2 गुने 2, अब 4 गुने 5 से गुना करेंगे। इसके बाद हम लोग गुना करेंगे नेक्स्ट 4 गुने 3 गुने 4 और 2 गुने 1, अब 4 गुने 6 करेंगे गुना। अब ये गुना हम इसको करके इसको मैट्रिक्स में इसको बंद कर देंगे, मैट्रिक्स में इसको
बंद कर देंगे। बंद करेंगे, इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ए बी इक्वल टू लिखेंगे। अब 3 गुने 1 करेंगे तो 3, 2 गुने 2 करेंगे तो 4, 3 गुने 5 करेंगे तो 15, ठीक है। 3 गुने 3 किए तो 9, 2 गुने 2 किए तो 4, 4 गुने 5 किए तो 20। अब इसको भी करेंगे, 4, 2 गुने किए तो 2, 3 गुने 6 किए तो 18, 4 गुने 5, 3 गुने 4 करेंगे तो 12, 2 गुने 1 करेंगे तो 2, 4 गुने 6 करेंगे तो 24। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब जोड़ देंगे, और 3 और 4 7, 7 और 15 कितना हो गया, 22। अब इसको जोड़ेंगे, 20 4 24, फिर इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 33, 9 4 13, 33। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 24 4 38, 38। यानी मेरा मैट्रिक्स जो है बनकर आपका रेडी हो गया। ए बी का मान निकल गया आपका। ए बी का मान कितना आया, तो ए बी का मान आया 22 और 2 24 33 38। इसी तरीक़ा से आपका हम निकालते हैं, इसका बी ए का निकालते हैं, इसका बी ए का भी निकालते हैं, निकाल देते हैं। बी ए यानी बी ए का जस्ट इसका अपोजिट गुना करेंगे हम। तो अपोजिट गुना करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बी ए का पहले वैल्यू रख देंगे 3 2 5 4 1 6 4 1 6। अब इसका रखेंगे ए का मान, ए का मान रखेंगे कितना, तो 1 2 3 3 2 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट वही प्रोसेस अपनाना है, यानी रो को कॉलम के साथ करना है, रो को कॉलम के साथ। तो 3 गुने 1 करेंगे तो 3 होगा, 4 गुने 3 करेंगे तो 12 होगा, 4 गुने 2 किए तो 8, और 3 गुने 3 किए तो 9, और 4 गुने 4 किए तो 16, ठीक है। अब इससे इसको गुना करेंगे, 2 गुने किए तो 2, 1 गुने 3 किए तो 3, 2 गुने 2 किए तो 4, 1 गुने 2 किए तो 2, 2 गुने 3 किए तो 6, 1 गुने 4 किए तो 4, 5 गुने किए तो 5, 6 गुने 3 किए तो 18, 5 गुने 2 किए तो 10, 6 गुने 2 किए तो 12, 5 गुने 3 किए तो 15, 6 गुने 4 किए तो 24। अब इसको दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे, हमारे पास यहाँ निकल रहा है बी ए, क्या निकल रहा है, बी ए। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा वैल्यू, देख लीजिए, 15, ठीक है, 14, फिर कितना हो जाएगा, 25, 5 6 10, 8 5 18 5 23, और ये 22, और ये कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। अब हमें इसमें और बता रहे एक छोटा सा ट्रिक, कि जब हमें 2 मैट्रिक्स दिया रहता है तो उसको गुना करके हम पता करने का शॉर्ट ट्रिक जो है ये आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया है मैट्रिक्स ए बराबर दिया है आपका, ठीक है, 2 गुने 3 दिया है, यानी 2/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है। और हमको ये बी का दिया है, आपका दिया है, ठीक है, 3/2 ऑर्डर्स का। तो जब इन दोनों को हमें गुना करना है, यानी निकालना है ए बी का मान निकालना है, तो उसका सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि इसको हम लोग क्या करना है, इसको काट देंगे। काटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो 2/2 बचेगा। क्या बचेगा, 2/2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स। इसी तरह से हमारा देखिए मैट्रिक्स जो आया है, तो ये कितना बन गया, 2/2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बन गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।